देखिए अभी हम आपको सांख्यिकी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर सांख्यिकी वाला पार्ट से या सांख्यिकी वाला एक्सरसाइज से कौन कौन सा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम आपको वही वाला ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में संभवतः पूछा जा सकता है और यही सब टाइप पूछा भी गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। याद रखिएगा परिसर जब भी आपसे पूछा जाए तो परिसर बराबर याद रखिएगा सूत्र होता है उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, अर्थात बड़ा संख्या में आप छोटा संख्या को घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा संख्या इसमें से है 30 और सबसे छोटा संख्या कौन है 9। 30 में जब 9 घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 21। क्या आएगा 21। जब भी परिसर आपसे पूछा जाए याद रखना है सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या घटाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर 21। फिर आगे देखिए आगे प्रश्न है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3 यह लगातार 3 प्राकृतिक संख्या है। इसका माध्य क्या होगा। माध्य यदि निकालना हो ना सब संख्या को जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग दीजिए आपका आंसर आएगा इस तरह से 1 + 2 + 3। 3 लगातार प्राकृतिक बोला गया। यदि 4 गो बोला जाता तो 4 गो लिखते, 5 गो बोला जाता तो 5 गो लिखते, तो 3 गो बोला जाता है 3 लिखे। इसमें भाग देना है 1, 2, 3 संख्या से। अब जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6/3 भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। और याद रखिएगा यदि कहे 20, 50 प्रथम 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा, तो वहां पर इस तरह जोड़ते जोड़ते आप परेशान हो जाएगा। थोड़ा सूत्र का उपयोग कीजिएगा। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर सूत्र होता है n + 1/2। n + 1/2। n का मतलब संख्या, कितना संख्या बोला गया 3, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सूत्र से बना सकते हैं। तो फिर आगे है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा। सम बोला गया आपकी प्रथम 4 गो सम, तो हम लिखते हैं सम संख्या शुरू होता है 2 से, 2, 4, 6, 8 सबको जोड़ करके कितना संख्या से भाग देना है 1, 2, 3, 4 4 संख्या से भाग देना है। तो 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20। अब भाग कितना संख्या देना है 1, 2, 3, 4 संख्या से। इसका आंसर आ जाएगा 5। और याद रखिएगा 5 तो इसका आंसर हो गया, लेकिन जब जब पूछा जाए प्रथम इतना सम प्राकृतिक संख्याओं का मान, तो इसके लिए सूत्र होता है n + 1। n + 1 हम आपको सूत्र भी बता रहे हैं, सूत्र थोड़ा सा याद रखिएगा। n + 1 होता है, जैसे प्रथम 4 गो बोला गया है ना, 4 + 1 कितना हो गया 5। यदि 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का मान पूछा जाए तो 20 में 1 जोड़ दीजिए 21। जितना संख्या का मान पूछा जाएगा सब में 1 जोड़ दीजिएगा। अच्छा बोले तो प्रथम 50 सम संख्याओं का मान क्या होगा, 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 51, तो 51 हो जाएगा उसका। अब आगे देखिए आगे है प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा। विषम प्रथम 5 ठो, तो लिखेंगे 1 + विषम क्या होता है 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, क्या गो है 5 ठो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 7 के बाद 9 सबको जोड़िए। जोड़ने के बाद कितना से भाग देना है जितना संख्या रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग देना है। तो 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 1, 25, 25 बट्टा कितना 5, जब कटाइएगा तो आ जाएगा 5।
और इसके लिए सूत्र होता है n। सूत्र क्या होता है? n। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य बोलेगा तो 10 होगा आंसर। प्रथम 21 विषम संख्या का माध्य बोलेगा तो 21 होगा। जितना संख्या बढ़ जाए उतना आंसर हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा सूत्र प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर सूत्र होता है n। 5 बोला गया था ना, सीधा 5 मार देना था एक आंसर। अब देखिए आगे है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? 0 से। तो प्रथम 5 बोला है, 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहीं तक में हो गया। प्रथम 5 सम विषम कहा जाता तो उसके लिए अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। अब जोड़िए 4 3 7 7 2 9 9 1 10। अब कुल के गो संख्या है? 0 को भी जोड़ना है इस स्थिति में। 1 2 3 4 5 5, तो आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिए, आगे है 13 और 19 का समांतर माध्य क्या होगा? याद रखिएगा जब जब समांतर माध्य पूछा जाए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो आपको जोड़ना है 13 में किसको? 19 को। भाग देना कितना से? 2 से। 9 3 12 के 2, हाथ में रहल 1 1 1 2 1 3। अब भाग देना है 2 से, आंसर आ जाएगा 16। आंसर क्या आएगा? 16। तो 13 और 19 का समांतर माध्य हो जाएगा 16। समांतर माध्य जब जब पूछा जाए तब तब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। अब आगे देखिए, आगे है 19 तथा 25 का समांतर माध्य क्या होगा? अभी तो बताए थे समांतर माध्य जब जब बोला जाए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो 25 में 19 जोड़ेगा, 25 में यदि 19 जोड़ेगा 44 होगा। कितना होगा? 44। 44 में 2 से भाग दीजिएगा 22 आ जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है हाँ ए ब्लॉक टाइप थोड़ा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़िएगा ना कई जगह पर आपको मिलेगा। यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा? ज्यादा आपको रटना नहीं है। देखिए क्या कहा गया है, इसका माध्य कितना हो? 6। माध्य पता नहीं कैसे निकाला जाता है? सबको जोड़ करके जितना संख्या रहता है उससे भाग दे देना होता है। तो जोड़ना है 3 अब प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 अब प्लस x। अब कहिएगा x का है, x भी कोई संख्या होगा, यह लुप्त है, इसी को ढूंढना है, निकालना है। क्या को लिखे? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए। माध्य का मूल कितना है? 6। माध्य का मूल कितना है? 6। तो अब जोड़िएगा तो होगा 3 4 7 7 5 12 12 7 29 और x प्लस 29 बराबर 6 5 30, कौन में गुना हो जाएगा 30। अब खुद से सोचिए, आप खुद से सोचिए, इस संख्या इधर प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो बताइए 30 में 29 घटेगा, बचेगा कितना? 1। तो इसका आंसर ए नंबर हुआ 1। अब आगे देखिए, आगे है फिर उसी तरह से 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 हो तो x का मान क्या होगा? सबको पहले जोड़ना है। 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12। गिनिए कितना संख्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग दे दीजिए, बराबर में कितना लिख देना है? जितना माध्य होगा 7। पहले x को लिखना है, उसके बाद प्लस 4 1 5 5 5 10 10 12 22 और इधर से गुना करेंगे 7 5 35। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस। 35 में 22 घटाएंगे तो बचेगा 13। क्या बचेगा? 13। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बनाया जाता है ऐसा सब ऑब्जेक्टिव। फिर आगे देखिए, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का मतलब गुना गुनी होता है ना जी,
माध्यक का 3 गुना, 3 से गुना कर देना है। फिर है माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर, अंतर का मतलब घटाव होता है, अंतर का मतलब घटाव, बराबर होता है। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर आप सूत्र क्या पढ़े होंगे, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य, यह सूत्र होता है। तो वही कहा गया 3 माध्यक, 3 गुना माध्यक फिर माइनस 2 गुना माध्य बराबर क्या होगा, तो यह हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुलक बराबर आपको सूत्र याद रखना है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। फिर आगे देखिए 3 5 0 3 4 5 का बहुलक होगा। पता है बहुलक उसी संख्या कहते हैं जिसे बहुत बार लिखा गया हो, जिसे बहुत बार लिखा गया उसे क्या कहते हैं, बहुलक। पता है कभी कभी 2 संख्या बराबर लिख देगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। हालांकि इसमें देखिए और सोचिए कौन सा संख्या ज्यादा लिखा गया है। 3 को लिखा गया 2 जगह पर, अब 5 को भी लिखा गया 2 जगह पर। ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 3 प्लस 5 बट्टा 2 हो जाएगा 8 बट्टा 2, कटाने के बाद आंसर आएगा 4। क्या आएगा, 4। तो 4 हो जाएगा इसका बहुलक। हालांकि बहुलक उसी को कहते हैं जो बहुत बार लिखा गया। इसमें सोचिए तो कहा गया है आंकड़े 2 3 5 3 7 3 6 का बहुलक क्या होगा। देखिए 3 को लिखा गया है 1 2 3 3 जगह पर, बाकी बात इससे ज्यादा इसके बराबर और कोई संख्या लिखा नहीं गया है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। फिर आगे देखिए इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक उसी को कहेंगे जिसको बहुत बार लिखा गया है। सोचिए तो 2 को लिखा गया है केवल 2 बार, 3 को लिखा गया 1 2 बार, 5 को लिखा गया 1 2 3 बार। सबसे ज्यादा किसको लिखा गया है, 5 को। सबसे ज्यादा किसको लिखा गया है, 5 को, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नीचे देखिए आंकड़े का बहुलक क्या होगा। बहुलक उसी को कहते हैं जिसको कि अधिक बार लिखा गया है। देखिए और सोचिए इसमें सबसे ज्यादा लिखा गया किसको, 3 को, इसलिए इसका बहुलक 3 हुआ। सबसे अधिक जिसको लिखा जाता है वही होता है उसका बहुलक। आंकड़े का बहुलक क्या होगा, इसमें सोचिए और बताइए। इसमें 5 को एक बार लिखा गया है, 3 को 1 2 3 4 बहुत बार लिखा गया है 3 को, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बहुलक। फिर आगे देखिए इसका बहुलक क्या होगा। इसमें भी सबसे अधिक लिखा गया क्या, 3 को, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 3। फिर थोड़ा ज्यादा लगता है बहुलक वाला टाइपिंग हो गया सवाल। आंकड़े फिर उसी तरह इसका बहुलक क्या होगा, सोचिए और बताइए बहुलक क्या होगा इसका। इसमें देखिएगा तो 9 को लिखा गया है 1 2 3 4, सबसे अधिक लिखा गया 9 को, तो इसका बहुलक हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे कितना है बहुलक जी, इसका बहुलक क्या होगा देखते हैं। 80 को लिखा गया 1 बार, 70 को लिखा गया 1 2 बार, 50 को लिखा गया है 1 2 3 बार। शायद सबसे ज्यादा लिखा गया किसको, 50 को, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 50। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि बहुलक कैसे बनाया जाता है। सबसे अधिक जिसको लिखा गया रहता है उससे वही संख्या बहुलक होता है। अब देखिए आगे प्रश्न है, अभी बताए थे ना एक सूत्र, देख लीजिए थोड़ा सा। 3 माध्यक माइनस 2 किधर गई है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। हाँ 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक। तो उसी पर आधारित यह सवाल है। कहा गया यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 माध्य का 9 तो बहुलक क्या होगा।
अभी तो बताए थे बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, यही ना अभी बताए थे। 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, तो 3 है तो 3 से गुना करेंगे। माध्यक का मान देखिए कहीं दिलो होगा, माध्यक माध्यका, माध्यक को ही कहते हैं माध्यका। कितना है 9 है, 9 से गुना करेंगे माइनस 2 गुना माध्य, माध्य का मान है कितना 8.9, 8.9, तो 9 तिया 27 माइनस 9 दूनी 18 के 8, हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16, 1 17, एक अंक पर दशमलव घटाइए, 27 में घटाना है 17.8, 27 में घटाना है 17.8, एक किसमें लेंगे 10, 10 में 8 जाएगा 2, फिर एक इधर लेंगे 16, 16 में 7 घटेगा 9, तो हो जाएगा 9.2, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है माध्यक होगा, पता है माध्यक उसी को कहते हैं जो बीच में आता है, लेकिन सजाने के बाद जो भी संख्या रहे ना उसको पहले सजाइएगा, सजाने के बाद आप देखिएगा कि आपको बीच में कौन सा आ रहा है, वही हो जाएगा आपका क्या माध्यक। फिर से सुनिए, जो संख्या सजाने के बाद सबसे बीच में आए वही माध्यक होता है। कभी कभी 2 ठो बीच में आ जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो अभी देखते हैं, सबसे छोटा संख्या इसमें 6 है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा कौन है 13 है, 13 से बड़ा 14 है, फिर 15 है और एक है 27। तो अब यह सोचना है आपको, अब यह सोचना है आपको कि सबसे बीच में कौन आया। 3 संख्या लेफ्ट साइड छोड़ते हैं, 3 संख्या राइट साइड में, बीच में बच गया 13, जो बीच में आएगा वही होगा माध्यक या माध्यका। आंसर हो जाएगा 13, बट ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिख देते हैं 13। अब आगे देखिए, आगे है 8,7,12 या 8,7,12, 15, 10, 9, 11 का माध्यका होगा। तो पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। सजाने के लिए पहले लिखते हैं 7, 7 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 11, 9 पहले 10 होगा, 10 से बड़ा है 11, 11 से बड़ा है 12, 12 से बड़ा है 15। अब आप सोचिए देख करके कौन सा बीच में है। 3, 3, 6, 7 संख्या था, 3, 3, 6, 7, 3 ठो लेफ्ट साइड छोड़ते हैं, 3 को राइट साइड में, बीच में क्या आता है 10, तो इसका माध्यका हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। अब उसी तरह से का माध्यका क्या होगा, माध्यका यदि निकालना है तो पहले बढ़ते क्रम में सजाना है, सजाने के बाद बीच में जो आएगा वही आपका माध्यका होगा। तो पहले 3 लिखेंगे, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा यहाँ पर 7 नहीं है 8 है, 8 से बड़ा 9। तो इसमें देखिए बीच में 2 ठो आ रहा है, लेफ्ट साइड 2 ठो छोड़ेंगे, राइट में भी 2 को छोड़ेंगे, तो बीच में क्या ठो आ गया 2, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, 6, 5, 11, 11 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5.5 आएगा, यानी कि 5.5। फिर उसी तरह से इसको बनाना है। माध्यका यदि निकालना है, माध्यका यदि निकालना है तो पहले सजा करके देखना है कि बीच में कौन सा आ रहा है। तो 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा फिर 8। इधर राइट साइड 2 ठो छोड़े, लेफ्ट में 2 ठो, बीच में क्या आया 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उसी तरह से माध्यका होगा, तो पहले इसको सजाना है बढ़ते क्रम में, उसके बाद देखना है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5 और 4 भी है 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, बस 3, 3, 6 संख्या वहां था। अब देखिए 2 ठो लेफ्ट छोड़ेंगे, 2 गो राइट, बीच में क्या गो बच गया 2 ठो, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, 4, 3, 7, 7 का दिया 3.5 यानी 3.5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना है माध्यका।
फिर इसका माध्यक का क्या होगा, उसी तरह सजना और बीच में खोजना है। और यहाँ से याद रखिएगा माध्य माध्यक बहुलक से हर एक साल 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। पहले 1 लिखेंगे, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5, 6, 7 भी है। तो 3 ठो लेफ्ट साइड छोड़ेंगे, 3 को राइट में, बीच में क्या बचा 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर है का माध्य 3 हो तो एक्स का मूल क्या होगा, अभी तो बताए कुछ देर पहले ऐसा टाइप। सबको पहले जोड़ना है और जितना अंक रहेगा उससे भाग देकर के बराबर में माध्य दे देना है कि 3। तो पहले जोड़ेंगे x, फिर और कौन है 3, फिर 4, फिर 5। अब गिनिए क्या तो संख्या है 1 2 3 4 और बराबर माध्य कितना है 3। तो अब आसानी से आप x का मूल निकाल सकते हैं। तो x प्लस 5 4 9 9 3 12 और 4 3 12। सोचिए इधर प्लस में उधर भी प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 12 में 12 घटेगा 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है यदि 6 8 9 x का माध्य 13 हो तो x का मूल क्या होगा। तो पहले इसको जोड़ना है, 6 में जोड़ेंगे क्या करा 8 को 8 में, फिर जोड़ेंगे 9 को 9 में जोड़ेंगे x को। अब गिनिए कितना संख्या होता है 1 2 3 4। तो 4 से भाग देंगे, बराबर में क्या लिखेंगे 13। अब x है तो x देंगे प्लस 9 8 17 17 6 23 बराबर 13 चौके 52। उधर घटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 52 माइनस 23, कितना बचेगा 29 बचेगा। कितना बचेगा 29, पर यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन डी में देते हैं 29। अब आगे देखिए, आगे तो नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।